हेलो दोस्तों, मैं बाल देसल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर साझा पार्टनरशिप जो है। तो इस वाले चैप्टर में क्या है, ये इस चैप्टर में बस एक ही बात ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति किसी पैसे को किस समय के लिए, जितने पैसे को जितने समय के लिए लगा होगा उससे जो है गुणा करनी है और उसका रेशियो तैयार करना है। समय और पैसे की गुणा करके हमें जो है रेशियो तैयार करना। सभी क्वेश्चन में इसमें जो है रेशियो तैयार करने का यही तरीका है कि किसी ने कितने पैसे लगाए और किसी ने जितने पैसे लगाए और जितने समय के लिए लगाए उनकी हमेशा गुणा करके हमें रखना है। तो जो है पहले वाला चैप्टर जो है आपका हमारा कंप्लीट हो गया था, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये आज नया चैप्टर है पार्टनरशिप का, तो इसे देखते हैं आज और समझने की पूरी कोशिश करो और जो है अपनी प्रैक्टिस जो है लगातार करते रहो। तो ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रम से 10,200, 13,800 तथा 19,200 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपये के लाभ में से बी का भाग क्या है। इस वाले क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनका रेशियो क्या बनेगा। जो हमें अलग अलग ए बी सी का ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमें जो है ए बी सी के हमारे पैसे हमें मतलब रुपए हमें लगाए जितने उन्होंने व्यापार में लगाए। ए ने कितने लगाए, ए ने लगाए 10,200 अनुपात 13,800 अनुपात 19,200। तो सबसे पहले तो यहाँ रेशियो बनाओगे तो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से कट गई। अब 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 6 12। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 17, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6। ये हमारा रेशियो क्या आ गया, 17:23:32। अब क्या करेंगे, ये हमें सबसे पहले करना कि हमें जो है जो धन दिया गया उसका रेशियो निकालना। तो रेशियो हमने निकाल लिया आराम से, 17:23:32। उसने क्या कहा, वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपये के लाभ में से बी का लाभ। तो वर्ष के अंत में टोटल जो है हमें मिला 50,400 रुपये कुल। मैंने आपको बताया था कुल के नीचे कुल रखना है। जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना बी का भाग। जो निकालना उसी से गुणो। कुल के नीचे अनुपात का योग, योग के नीचे अनुपात का योग, कुल के नीचे कुल, और जो है जो निकालना उसी से करनी गुणा। तो जो है इसका योग हम देखेंगे कितना है। 7 और 3 10 और 2 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 1 7, 72। और b निकालना तो b के अनुपात से गुणा करेंगे, गुणा 23। ठीक है, काट देंगे, ये कट जाएगा 7 एकम 7, हाँ 700 बार। ठीक है, तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7 से 21 का 1 कहाँ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 16,100 जो है हमारा b का भाग हमें ज्ञात करना था, वो हमारा 100। देखो ये जो है ऐसा नहीं है कि आपको जो है एग्जाम में भी ऐसा ही इतना ही टाइम लगाना, नहीं। हमें पता कि रेशियो बनाना है। हम यहाँ के यहीं 2 0 से 2 0 काट दी, 2 0 से 2, ये सारी 0 कट जाएगी। यहीं पे हम रेशियो बना लेंगे। 2 से काट देंगे फिर 2 से कम 2, 2 से काट देंगे 2 6 12, 2 9 18, 2 से काट देंगे 2 9 18, 2 6 12। फिर 3 से काट देंगे 17 बार, 3 से काट देंगे इसे 23 बार, 3 से काट देंगे इसे 32 बार। तो ऐसे काट के जो है वहाँ पे एग्जाम में जल्दी से हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो लिखेंगे, रेशियो हमें कुल जो है पैसे दिए गए, कुल लाभ दिया गया, वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ दिया गया कुल, तो कुल के नीचे इन जो है अनुपात का योग लिख देंगे। और हमें बी निकालना तो बी का अनुपात ही है 23 से गुणा कर देंगे। हम जो है एग्जाम में और जो फास्ट अपने कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा समझाने के लिए है आपको कि कैसे होगा, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। किसी ने पहली बार स्टार्ट किया हो पढ़ना या कुछ किसी ने किसी भी तरह किया हो, साझा पार्टनरशिप का ये चैप्टर है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है, देखो एक बार।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमें ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है। ए की पूंजी बी की पूंजी के से तिगुनी है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी है। वर्ष के अंत में प्राप्त 68,068 रुपए के लाभ में से ए का भाग। देखो सबसे पहले इन वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें रेशियो तैयार करना। तो हम सबसे पहले रेशियो तैयार करेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी देखें क्या है, क्या काम है। ए की पूंजी बी की पूंजी से तिगुनी है, बी की पूंजी से 3 गुनी, मतलब बी की अगर 1 है तो ए की है 3। ठीक है। अब क्या, बी की पूंजी सी की पूंजी से चौगुनी है, बी की पूंजी सी की पूंजी से, सी की अगर 1 है तो बी की है 4, चौगुनी है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसमें जो है बराबर वाली संख्या हम लिख देंगे, बराबर वाली, इसके बराबर में 4 है तो 4 गुणा कर देंगे, 4 × 12, 4 एकम 4, 1 एकम 1, ये हमारे पास रेशियो आ गया 12:4:1 का। ठीक है। अब क्या कहा, वर्ष के अंत में प्राप्त 68,068 रुपए के लाभ में से ए का लाभ हमें निकालना। ए का लाभ हमें निकालना, हमारे पास कुल धन है 68,068। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस रेशियो बनाने में थोड़ा तरीका था। तो ए का भाग हमें निकालना। तो कुल के नीचे आपको पता है, कुल के नीचे कुल लिखना और जो निकालना उसी से करानी गुणा। 12 और 4 16 और 1 17 बटे 17। ए निकालना तो ए के रेशियो हमारे पास 12 है तो गुणा 12। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 0 0, 17 चौका 68। ठीक है। 12 चौका 48, 0 48, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 48,048 जो है ए का भाग हमारा आ जाएगा। रेशियो बनाना, रेशियो बनाने के साथ ही आपको पता है कुल के नीचे कुल रखना। पूरे मैथ में जो है ये जो है लागू होता है, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में लागू होता है। कुल के नीचे कुल लिखना और जो निकालना उसी से करानी गुणा, ये आपको बात जो है ध्यान रखनी। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में केवल ए ही कुछ धन लगाता है, मतलब शुरुआत में ए ने ही कुछ धन लगाया, तथा 6 माह बाद बी ए से दुगुना धन लगाता है। 8 माह बाद सी ए से तिगुना धन लगाता है। यदि वार्षिक लाभ 27,000 रुपये हो तो इसमें सी का भाग क्या है? लास्ट में हमें बताया कि वार्षिक लाभ की मतलब जो धन वन लगे थे, जिसके भी लगे थे 1 साल के लिए हमें ये लगे थे। तो ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो रेशियो बनाना, तो रेशियो बनाऊंगे। क्या कहा, आरंभ में केवल ए ही कुछ धन लगाता है। ठीक है। आरंभ में ए ने कुछ धन लगाया, माना उसने 1 भाग धन लगा लिया। ठीक है। तथा 6 माह बाद बी ए से दुगुना, बी जो है ए से दुगुना धन लगा लिया 6 माह बाद। ठीक है। तो 6 माह बाद लगाया तो टोटल धन ए ने कितना लगाया? 12 माह, मतलब वार्षिक की बात हो रही ना, तो ए ने लगाया 12 माह और 6 माह बाद बी ने लगाया, तो इसने कितने इतने, इसका समय कितना होगा? 6 महीने के लिए, 6 साल भर के लिए जो है टोटल पैसा लगा। तो जो है ए ना तो है 12 महीने के लगा, पूरे साल के लिए लगाया। ठीक, कुछ धन लगाया। ठीक है। बी ने ए से दुगुना धन लगाया पर 6 महीने बाद लगाया, तो 6 महीने बाद लगाया तो उसके बाकी जो है 6 महीने पैसे उसके 6 महीने रहेंगे बाजार में, तो 6 महीने। और क्या कहा, 8 माह बाद सी ने ए से तिगुना, ए से 3 गुना, और कितने महीने बाद? 8 महीने बाद लगाया, तो कितने महीने रह गए? 4 महीने। तो क्या हो गया? 12:12:12। इसका मतलब क्या है? 1:1:1, ये हमारा अनुपात आ गया, हमारा रेशियो ये आ गया। अब क्या पूछा? सी का भाग पूछा, सी का भाग पूछा हमसे, और कुल लाभ हमें 27,000 दिया, 27,000। कुल के नीचे कुल रखेंगे 1 2 3 और सी निकालना तो गुणा कर देंगे 1, तो कितना जगह? 9,000 रुपये हमारे सी का भाग है। 9,000 रुपये हमारा सी का भाग आ जाएगा। इसमें रेशियो वाली एक बार बात और देख लो। उसने क्या कहा? आरंभ में केवल ए ने ही कुछ धन लगाया। आरंभ में हमने मान लिया कि उसने 1 भाग धन लगाया। ठीक है। या तथा 6 माह बाद बी ने ए से दुगुना जो है बी ने लगा दिया 12, 6 माह बाद। ठीक है।
8 माह बाद सी ने ए से 3 गुना, ए से 3 गुना धन जो है सी ने लगा दिया 8 माह बाद। यदि वार्षिक, यहाँ पे देखेंगे यदि वार्षिक लाभ 1 साल का लाभ है तो इसने 12 महीने के लिए लगाया, बी ने जो है 6 महीने बाद लगाया तो 6 महीने से पैसा रहेगा, सी ने 8 महीने बाद लगाया तो उसका 4 महीने पैसा रहेगा। 8 महीने बाद लगाया, 12 महीने से 8 महीने बाद लगाया उसने, तो उसके बच्चे जो है माह जो है 4 रह गए, तो 4 तो जो है 1:1 हमारा जो है रेशियो आ गया। उसके बाद आपको पता ही है कुल धन दिया, कुल के नीचे कुल रखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, जो उत्तर आ जाएगा हमारा। रेशियो बनाने वाली बात थी थोड़ी सी, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या देगा, साझेदारी के एक व्यापार में ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाई, बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई तथा सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। कुल 1,38,000 रुपए के लाभ में से बी का लाभ क्या है? ठीक है, अब देखो ए हमें क्या निकालना, रेशियो। पहले तो हमें 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, हमारे पास जो है कुल वार्षिक जो है मतलब 1 वर्ष में 12 महीने, ठीक है। अब उसने कहा 1/6 पूंजी 1/6 के समय के लिए, तो 12 का 1/6 कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 माह, तो 1/6 पूंजी तो उन्होंने लगाई 2 महीने के लिए, ठीक है। बी देखेंगे 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, अगर 12 का 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 माह, तो 4 महीने के लिए। सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, देखो 1/6 1/3 टोटल क्या हो गया, 1/6 प्लस 1/3 क्या हो गया, 1 + 2 बराबर 3/6, मतलब 1 सही 1/2 मतलब 1/2 1/2 का मतलब आधी पूंजी तो इन दोनों ने लगा ली, आधी पूंजी इन दोनों ने लगा ली। सी के पास कितनी बची, सी के पास भी आधी बची, क्यों, टोटल पूंजी जो है 1 भाग के बराबर, 1/6 ए ने लगा दी, 1/3 बी ने लगा दी, आधी तो 1/2 तो टोटल जो है 1/2 आई हमारी, 1/2 तो इन्होंने लगा दी, तो बची कितनी 1/2, 1/2 पूंजी पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना 12 महीने, ठीक है। अब काट लो, जो कटता हो, 2 × 6, ये कटता नहीं, 2 से 6 12, तो क्या आ गया हमारा 1/3 अनुपात 4/3/6, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो जिसका एलसीएम ले लेंगे, 3 × 3 1, 4 18, तो निचले वाले को जो एलसीएम लेकर है उसे नीचे वाले को छोड़ दो, ये हमारा रेशियो आ गया 1:4:18, 1:4:18, ठीक है। इसमें इधर जो है मैं एक बार साफ कर दूं, ये आपको एक और समझाने वाली बात थी कि आधी पूंजी रहेगी आधी बची, तो हमें अब क्या निकालना, कुल 1,38,000 रुपए में से लाभ में से बी का भाग हमें निकालना, बी का भाग। कुल हमारे पास है 1,38,000, कुल के नीचे कुल रखेंगे तो 4 1 8 18 4 22 और 1 23, क्या निकालना, बी का भाग, तो बी का रेशियो कौन सा है 4, तो 4 से करेंगे गुणा, ठीक है, काट देंगे, 6,000 बार ये कट जाएगा, 6 चौक 24, 24,000 जो है हमारा जो है बी का भाग आ जाएगा। एक बार शुरू से एक बार और रेशियो बनाने का ये तरीका है, थोड़ा देख लो। 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, 1/6 का मतलब ये है कि 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, कुल समय हमारे पास 12 महीने 1 साल वार्षिक, तो 12 महीने का 1/6 करेंगे तो हमारा जो है 2 महीने आ जाएगा, 1/6 की पूंजी 2 महीने के लिए। फिर 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, 12 महीने का 1/3 कितना होगा 4 महीने, तो 1/3 × 4। शेष पूंजी 1/6 ए ने लगा दी, 1/3 जो है बी ने लगा दी। शेष पूंजी कौन सी हो, 1/3 प्लस 1/6 हमारे पास जो है 1/2 आ गई, मतलब आधी पूंजी लग गई, तो कितनी बची, आधी पूंजी बची। और पूरे समय के लिए, पूरा समय मतलब 12 महीने, काट पीट के हमारा जो है 1:4:18 जो है रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें आगे आपको पता ही है, कुल के नीचे कुल रखेंगे, जिससे जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, ठीक है। देखो
क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी ने 10:9 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए का धन 6 माह तक लगा रहा तथा अंत में कुल लाभ को इन दोनों में 4:3 के अनुपात में बांटा। तो बी का धन कितने माह तक लगा रहा? तो ए और बी है हमारे पास, ए और बी, इनका धन का जो रेशियो है 10:9। ए का धन 6 माह तक लगा रहा, ठीक है। बी का धन हमें निकालना कितने, हमने मान लिया x माह तक लग रहा। कुल लाभ को जो है लास्ट में जो कुल लाभ मिला इन दोनों में 4:3 के अनुपात में बांट दे, 4:3 के अनुपात में बांट दे, ठीक है। काटेंगे इसमें सबसे पहले तो इस रेशियो को करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब क्या है, इनकी जो है क्रॉस गुणा हम कर देंगे तो क्या होगा? 20 तिया 60, 60 बराबर 4 तिया 12, 12x, 12 पंजे 60। तो x बराबर 5 माह, x बराबर 5 माह। तो b का धन जो हमारा जो है वो 5 महीने तक लगा रहा। क्या करना? 10 इनका a और b का रेशियो लिखा। ए का धन जो है 6 महीने तक लगा रहा, बी का धन हमने मान लिया कि x महीने तक लगा रहा, ठीक है। इनके लाभ का अनुपात 4:3, लाभ का अनुपात 4:3 लिख दिया। क्रॉस गुणा करके जो है काट देंगे, x बराबर 5 माह जगह 5 महीने तक बी का धन लगा रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देगा? ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तथा 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। कुल लाभ का 9% दान में दे दिया जाता है। यदि ए का लाभ का भाग 1196 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है? सबसे पहले ने ये बात देखें, कुल लाभ का 9% दान में, जो भी लाभ था, माना लाभ जो है 100 रुपये था, 100 रुपये या 100% था, तो 9% दान दे दिया तो कितना बचा? 9%, 100 में से 9% दान दे दिया तो कितना बचा? 91%। 91% अब हमारे पास कुल धन है, ठीक है। अब क्या कहा उसने? व्यापार आरंभ करते था तो 4:3 के अनुपात में धन लगाते, 4:3 के अनुपात में उन्होंने धन लगा। तो पहले 91 को 4:3 के अनुपात में निकालेंगे, देखेंगे कि ए का भाग कितना है। तो ए बराबर कुल है 91 बटे कुल के नीचे कुल लिख के 4 3 7, ए ये है ए जी बी। ए का निकालना तो गुणा 4 करेंगे, 7 एकम 7, 7 13 चौका 52। मतलब ए का भाग 100 में, अगर 100 में देखें तो 100 में ए का भाग 52 है, ठीक है। मतलब 91 पे, 91 में ए का भाग मतलब जो है 9% दान देने के बाद 91 बचा, 91 में ए का भाग 52 है। उसने क्या कहा? ए का लाभ का भाग 1196 है। तो जो दिया गया उसके नीचे उसी का रेशो लिखे हैं। कुल हमें निकालना है, कुल निकालना, कुल धन। तो कुल के नीचे कुल ए का भाग कितना है? 1196। 1196 के नीचे ये भी ए का भाग है, ये भी ए के भाग के नीचे ए का भाग लिखेंगे। कुल निकालना तो कुल से करेंगे गुणा, कुल निकालना तो कुल क्या है हमारा? 100, 100 से कर देंगे गुणा, काटो। ये हमारा 23 बार कट जाएगा। कुल हमारे पास कितना जाएगा? 2300 रुपये। 2300 रुपये हमारा कुल धन था, 2300 रुपये हमारा कुल धन था। देखो कुल पैसे हमने 100% मान लिया, 100 रुपये मान लिया, 9% दान दे दिया तो 91 बचे। 91 में जो है उन्होंने धन लगाया था 4:3 के अनुपात में। तो 91 में ये देखेंगे किसका धन, 91 में किसका धन कितना लगा। तो 4:3 के अनुपात में बांटेंगे तो ए का भाग हमारा 91/7 गुणा 4 करेंगे तो 52 है। 91 में 52 जो है ए का भाग है। ए का भाग हमें उन्होंने पहले ही दे रखा है, ए का लाभ 1196 है। तो ए के लाभ के नीचे ए का लाभ लिखेंगे 1196/52 गुणा 100। कुल निकालना तो गुणा कर देंगे 100। तो 2300 जो है हमारा कुल धन निकल जाए। कुल लाभ कितना है? कुल लाभ जो हमारा 2300 है। देखो
क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में ए 25 लाख रुपए लगाता है तथा 1 वर्ष बाद अपनी पूंजी में 10 लाख रुपए की वृद्धि कर देता है। बी आरंभ में 35 लाख रुपए लगाता है तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए वापस ले लेता है। सी आरंभ से 30 लाख रुपए लगाता है। 3 वर्ष के अंत में लाभ को इनमें किस अनुपात में बांटा जाएगा। मतलब जो है 3 वर्ष के अंत में तो जो है टोटल धन जो है हमें 3 वर्ष तक जो है लगा रहा। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, मतलब लैंग्वेज इसकी लंबी है, वैसे आसान है। तो देखेंगे हमें जो रेशियो बनाना सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी हम देखेंगे। आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए लगाए। ठीक है, 25 लाख रुपए लगाए तथा 1 वर्ष बाद, मतलब ये जो धन है 1 वर्ष तक चला। ठीक है, 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए की वृद्धि कर दी। तो अब 25 थे, 1 वर्ष बाद 10 लाख की वृद्धि कर दी तो 35। ये कितने साल रहा? 2 साल, क्योंकि टोटल 1 साल लिए 2 साल लिए तो टोटल जो है 3 साल जो है सारा धन रहा। ठीक है, अब बी आरंभ में 35 लाख रुपए 35 लगाया इसने जाता है तथा 2 वर्ष बाद, मतलब ये जो है धन 2 वर्ष तक रहा। ठीक है, 10 लाख रुपए वापस ले लिया। कितने बचे? 10 लाख रुपए वापस ले तो 25 बचे। ठीक है, अब ये 25 1 साल तक रहेंगे। ठीक है, सी ने 30 लाख रुपए लगाए शुरुआत में ही। ठीक है, हो गया 30 लाख रुपए लगाता है। सी आरंभ में 30 लाख, तो 30 इसके कितने साल तक रहेंगे? 3 साल तक। 3 वर्ष बाद का जो है हमें देखना सी है, तो इनका अनुपात देखेंगे। ये कितना आ गया? 25 35 दूनी 70 95 अनुपात 35 दूनी 70 25 95 अनुपात 30 या 90। ठीक है, अब काट देंगे। 5 एकम 5 5 नम 45 5 एकम 5 5 नम 45 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया? 19 अनुपात 18 जो है वर्ष 3 वर्ष के अंत में लाभ जो है हमारा आ गया। किस अनुपात में बांटा जाए? 19 अनुपात 18 के अनुपात में हम इस लाभ को बांटेंगे। जो वो बोलता गया वो हम लिखते गए। 2 वर्ष बाद कितने लगाए कितने निकाले वो हमें डाटा थोड़ा देखना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या देगा। ए बी सी ने कार 2080 रुपए में किराए पर ली तथा इसमें क्रम से 14 घंटे 16 घंटे और 22 घंटे प्रयोग किया। सी को कितना किराया देना होगा। देखो, जो जितने समय ज़्यादा लेगा उसे इतना ही ज़्यादा है जो है, जितने ज़्यादा समय तक यूज करेगा तो उतने ही ज़्यादा है उसे किराया देना पड़ेगा। जब उसने कार जो है किराए पर ली तो जितना ज़्यादा यूज करेगा, जो ज़्यादा घंटे तक यूज करेगा तो उसे ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। तो ठीक है, देखें इस तरह में कई सारे क्वेश्चन आ जा, जैसे कोई जो है चारा का आगा प्रयोग करेगा जितने समय के लिए करेगा, वो सब इसी तरह क्वेश्चन है। तो देखें क्या है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए ने कितने घंटे किया? 14 घंटे प्रयोग की गाड़ी। बी ने 16 घंटे प्रयोग की गाड़ी और सी ने 22 घंटे प्रयोग की गाड़ी। ठीक है, अब अगर इसका रेशियो हम काट ले तो ये 2 से काट दो 7 पर, 2 से काट दो 8 पर, 2 से काट दो 11 पर। 7 अनुपात 8 अनुपात 11 हमारा रेशियो आ गया। अब कुल कार मतलब जो है पैसे में कुल कितने में लिया? 2080 रुपये में लिया। तो सी का कितना किराया? सी का किराया हमसे पूछा 2080 रुपये में टोटल उन्होंने वो गाड़ी ली। तो टोटल के नीचे टोटल रखेंगे। 7 7 14 1 15 15 और 1 16, तो ये हो गए 26 टोटल 26। अब मैं क्या निकालना? सी को कितना किराया? तो सी का भाग कितना है? 11। तो देखो ऐसे काटेंगे 30 गुणा 11, ये 30 बार काट देगा। नहीं, एक सेकंड। तेरह 2 से
तो हमारा अनुपात होगा 7:8:11। तो हमें क्या निकालना, सी को कितना किराया, तो सी का भाग निकल, कुल जो है हमें कार दिए गए, एक कार जो है 2080 रुपये में हमने किराया पे ली। तो कुल के नीचे कुल रखें 2080 बटे कुल कितना है 7 और 8 और 11, तो ये हो गए 26। और क्या निकालना, सी का भाग, सी का अनुपात है 11, तो 11 से करते हैं गुणा, 2 से काटेंगे 13 बार, 2 2 कम 2 0, 2 13 8 104 0। तो ये कितना आ जाएगा 880 रुपये जो है सी को देना पड़ेगा, 880 रुपये जो है सी को देना पड़ेगा। अनुपात बनाते के साथ ये जो है साजे के जो है जो क्वेश्चन है वे जो है अनुपात के ऊपर बेस्ड है सारे। अनुपात निकलते के साथ ही अनुपात का एक बार सेटिंग आप ठीक कर लो, उसके बाद जो है एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें कम ही क्वेश्चन थे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसके जो है सारे क्वेश्चन देखिए, और जो भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी बुक है, तो उस क्वेश्चन को जो है करने की कोशिश करियो, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन ज़्यादातर हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के रिलेटेड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, जिससे कि जो है सब्सक्राइबर बढ़ सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।